नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सीईटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सीईटी को लेकर काफी आपके डाउट्स, कमेंट्स आ रहे हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सीईटी कब तक हो सकता है, ऑनलाइन फॉर्म कब आपके शुरू आपके हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कमेंट्स में से मेरे पास पर्सनली यही आए हुए हैं, भाई सर्टिफिकेट कौन सा मान्य होगा, कब का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, कब हम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं ताकि हमारा सर्टिफिकेट भी माना जाए और हमारे पैसे भी खराब ना हो। क्योंकि सर्टिफिकेट अगर आपने गलत लगा दिया दोस्तों, एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे, वैलिड आपका नहीं माना जाएगा। तो ये सबसे बड़ा पहला जो स्टेप आपका रहेगा अप्लाई करते टाइम, सर्टिफिकेट आपका वैलिड आपका होना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, कोई भी साथी सीईटी की तैयारी कर रहा है, सीईटी का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, तो टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करें आप अभी। और एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, ग्रुप डी के लिए भी और ग्रुप सी के लिए भी। देखो आप, और ये आपके एक साथ एक्टिवेट आपके हो जाएंगे सभी। इसके साथ साथ आपके जो अदर एग्जाम है ये भी आपको साथ में आपको मिल जाएंगे। 99 रुपीज आपको देना होगा, यानी 100 रुपया मान के चलो, और आपके सभी टेस्ट आप दे पाएंगे। एसएससी के, रेलवे के, जो भी आगे आपकी वैकेंसी आ रही है, टीचिंग की कोई वैकेंसी है तो सभी आपके एक्टिवेट आपके हो जाएंगे केवल 100 रुपए में। अब बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट के बारे में। क्वालिफिकेशन का मैं आपको एक बार आइडिया देता हूँ, काफी साथी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में बात करते हैं। ग्रुप डी की जो आपकी भर्ती होती है ये होती है 10th के बेस पर। और अगर आपने 10th की हुई है, 10वीं आपने की हुई है, तो आप ग्रुप डी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। या 10th के बराबर कोई डिप्लोमा है आपका, बाकी 10th ही आपकी होती है, डिप्लोमा क्या होगा। 12th के बेस पर आपकी ग्रुप सी की भर्ती होती है। आगे जो उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है वो बाद की बात है। आपने 12th आपने पास की हुई तो आप ग्रुप सी, ग्रुप डी दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अब इसमें जो सर्टिफिकेट आपके लिए होंगे जरूरी, पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद कौन सा बनेगा, कब बनवाना है, उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा। जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट का जो आपका सर्टिफिकेट है, जो रिजर्व कैटेगरी हो के हैं उनका ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और एक आपको अप्लाई करते टाइम फोटो वगैरह आपको चाहिएगा, सिग्नेचर चाहिएगा, तो ये तो उस टाइम की बात है, आपको उसी टाइम पर जरूरत पड़ेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र, जो एक्सपीरियंस का यहाँ पर आयु में छूट लेना चाहते हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो पीएच कैंडिडेट हैं, दिव्यांग जो कैंडिडेट है, उनके पास उनका विकलांगता का सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, जो वैलिड सर्टिफिकेट होता है। ये सम के हैं जो कैंडिडेट, या डीएसएम के हैं, उनको पता है उनका कौन सा सर्टिफिकेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिन्यू वगैरह जो प्रोसेस होता है उसको करवा लेना, उनको ज्यादा जानकारी होगी। तो ये चीजें हैं, आधार कार्ड, फैमिली आईडी वगैरह ये तो सभी के पास होगी जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं, तो इनको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब कौन सा सर्टिफिकेट बनेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो बनाने का यही पर्पज है, क्योंकि काफी आपको गलत जानकारी दी जा रही है जिससे आपका सर्टिफिकेट गलत आपका अपलोड आपका हो सकता है। एससी का सर्टिफिकेट दोस्तों, पहले आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन एससी में इन्होंने डिवाइड कर दिया, दो तरह के सर्टिफिकेट आपके बनते हैं। तो जिस भी कास्ट में है आप, उसके अकॉर्डिंग जो आपका सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट आपको नया बनवा लेना है। तो जिन्होंने एससी का सर्टिफिकेट अभी नया नहीं बनवाया है, जो कास्ट वगैरह डिवाइड की है, तो उसके बाद तो आपको नया बनवा लेना है, फिर आपको बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में कभी भी, अगर कुछ चेंज आपका आगे चलकर नहीं होता है तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए आप मान सकते हो आपका होता है। ईडब्ल्यूएस और बीसी वाले कैंडिडेट हैं, इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ये कंफ्यूजन में होते हैं बच्चे, ज्यादा जानकारी नहीं होती क्योंकि तैयारी वगैरह करते हैं और इस तरह की चीजों में ये ज्यादा ध्यान नहीं देते। सीईटी का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जो पिछला सीईटी हुआ था, काफी बच्चों का सिलेक्शन सर्टिफिकेट की वजह से ही नहीं हो पाया। काफी बच्चे सीईटी का मेंस का एग्जाम सर्टिफिकेट की वजह से नहीं दे पाए, इन्होंने पुराना सर्टिफिकेट लगा दिया था और एचएससी ने इनको मौका नहीं दिया। कुछ बच्चे वही होशियार थे या जिनको नॉलेज थी, उन्होंने कोर्ट केस वगैरह कर दिया, और उसमें मेंशन किया हुआ था आप फैमिली आईडी से भी हमारी कास्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, हम बीसी में हैं या एससी में हैं या बीसीए बीसीबी जो भी है। तो उन्होंने कोर्ट केस किया, कोर्ट में उसके अकॉर्डिंग उनको एग्जाम दे पाए और उनको उसका फायदा हुआ है, उनके हक में फैसला आपका कोर्ट का आ चुका है। रिजल्ट दोबारा देखने को आपको मिलेगा, कब मिलेगा ये नहीं पता। एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और बीसी का सर्टिफिकेट बनता है 1 साल के लिए, और ये 1 साल कब से आपका काउंट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका ये काउंट आपका होता है। यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद आपका एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो 31 मार्च 2025 तक आपका ये माना जाएगा।
ऐसे ही आपका होता है बीसी का। लेकिन बीसी में कुछ अमेंडमेंट इन्होंने किया था कुछ इनकम वगैरह का, तो उसके बाद उनका सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल वाला आपका मान्य नहीं होगा। इनका सर्टिफिकेट होगा 16 जुलाई 2024। इसके बाद का इनका सर्टिफिकेट बना हुआ है बीसी और बीसीबी का, तो इनका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा 31 मार्च 2025 तक। तो 16 जुलाई आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर 16 जुलाई से बाद का सर्टिफिकेट है तो आपका मान्य आपका होगा। अब दो कंडीशन आपके लिए बनेंगे दोस्तों। अगर 31 मार्च तक फॉर्म वगैरह आपके फिल करवा लिए जाते हैं तो सर्टिफिकेट आपको नया बनवाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अगर इस तरह का सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च के बाद का है या 16 जुलाई के बाद का है बीसीए और बीसीबी वालों का, तो इनको सर्टिफिकेट नया बनवाने की जरूरत नहीं है, अगर 2024 में इन डेट के अकॉर्डिंग आपने बनवाया हुआ है तो। लेकिन बाई चांस जो भाई आपके बोल रहे हैं चेयरमैन साहब आप सर्टिफिकेट बनवाए, फॉर्म आपके फिल करवाए जाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन बाई चांस 31 मार्च के बाद आपका फॉर्म अप्लाई होते हैं सीईटी के 31 मार्च के बाद, यानी 1 अप्रैल से 2025 थे, तो फिर आपको नए सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। ये सर्टिफिकेट आपके वैलिड आपके नहीं माने जाएंगे। यानी आज आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं, बाई चांस 31 मार्च के बाद फॉर्म आपके शुरू होते हैं, तो फिर आज वाला सर्टिफिकेट भी आपका वैलिड आपका नहीं होगा, ये भी आपका खत्म आपका हो चुका होगा। क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपका 1-1.5 महीने के लिए ही आपका बन रहा है अभी आपका, क्योंकि नया बनेगा उसके बाद तो अभी आपको कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, डोमिसाइल और एससी वाले बच्चे सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं अभी, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस और बीसीए और बीसीबी वाले कैंडिडेट हैं, ये सर्टिफिकेट अभी अपना नया बनवाएं, उनको यही सलाह दे रहा हूं मैं। क्योंकि आपको पता नहीं है फॉर्म कब से आपके शुरू होंगे, और इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम 1 दिन में सर्टिफिकेट आपका बन जाता है, बाकी 1 घंटे 2 घंटे में सर्टिफिकेट आपका बनकर आपका ऑनलाइन ही आपका आ जाता है। कोई फाइल आपको नहीं बनवानी पड़ती, कोई तहसील में आपको नहीं जाना पड़ता। तो आप वेट करो ना, फॉर्म अप्लाई आपके होंगे उससे पहले नोटिफिकेशन आएगा, उसमें डेट आएगी भाई 10 दिन बाद शुरू होंगे, 5 दिन बाद शुरू होंगे या कल से शुरू होंगे, तो 1 दिन का काम है, आप उस टाइम पर इसको बनवाएं उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी जरूरत है। इसके अलावा जो अलग सर्टिफिकेट आपके हैं उनको आप पहले ही तैयार कर लें, जिसमें डेट का 1 साल के लिए मान्य वगैरह नहीं होता, कुछ इस तरह का उनमें नहीं होता, तो उनको आप बनवा सकते हैं। लेकिन बीसीए और बीसीबी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं 1 साल के लिए मान्य होता है, और ये भी डेट्स के अकॉर्डिंग, तो इनको अभी नहीं बनवाना चाहिए। फॉर्म अप्लाई आपके हों उस टाइम पर आप बनवा लेना। 30 दिन कम से कम आपके फॉर्म आपके चलेंगे, 1 महीने आपके, तो फिर क्यों टेंशन लेनी है आपको। तो बच्चों को कंफ्यूजन यही है भाई, क्या करें क्या नहीं, अभी सर्टिफिकेट बनवाए पैसे आपके वेस्ट होंगे। बाई चांस फॉर्म आपके मार्च में चले जाएं, मार्च यानी भाई मार्च के बाद, तो फिर आपका सर्टिफिकेट तो ये खत्म हो जाएगा। बाकी चेयरमैन बोल रहे हैं भाई जल्द शुरू होगा सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन, तैयार रखें अपने दस्तावेज, युवा खुद फॉर्म अप्लाई करें, गलतियां होने की संभावना कम है। तो आप खुद नहीं भर सकते ना, तो इस तरह के लोगों से आप फॉर्म फिल करवाएं ताकि कोई गलती आपकी फॉर्म में ना हो। फैमिली आईडी में कोई अपडेशन आपको करवाना है, कोई नाम वगैरह आपका गलत है, कोई डेट ऑफ बर्थ गलत है, कोई आपकी चीजें गलत है, तो उसको आप अभी अपडेट करवा सकते हैं, आपको उसका नुकसान नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, तो इनको आप अपडेट करवा लेना। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। अभी आप सर्टिफिकेट वगैरह नया बनवाए, डोमिसाइल बनवा सकते हैं अगर आपका नया नहीं है तो। हाँ, बाकी ज्यादा पुराना है तो आप नया बनवाएं, ज्यादा पुराना नहीं है तो डोमिसाइल बनवाने की भी आपको जरूरत नहीं है। एससी वाले बच्चों को सभी को सर्टिफिकेट नया बनवाना पड़ेगा। बीसीए और एडब्ल्यूएस या बीसीबी के जो सर्टिफिकेट है ये मैंने डेट के अकॉर्डिंग बताए हैं, 1 साल के लिए मान्य होते हैं। लेकिन बीसीए और बीसीबी की कंडीशन आपकी अलग है। 16 जुलाई से कोई इन्होंने कुछ अमेंडमेंट किया था, तो इसके बाद के सर्टिफिकेट आपके मान्य होंगे, इससे पहले का सर्टिफिकेट आपका नहीं होगा मान्य। और आज आप बनवाते हैं तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बनेगा आपका 31 मार्च तक का। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से अप्लाई होंगे तो फिर आपको नया फिर बनवाना पड़ेगा। तो आप देख लेना, अगर भैया आपको अब बनवाना है, आपको लग रहा है पहले ही फॉर्म फिल करवा ले जाएंगे तो आप बनवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है फॉर्म में टाइम लग गया तो फिर दोबारा बनवाना पड़ेगा, तो आप दोबारा बाद में ही बनवाए नया, अभी आपको बनवाने की जरूरत आपको नहीं है। 1 दिन का टाइम है इसमें, 1 दिन का प्रोसेस आपका होता है, उसमें आपका सर्टिफिकेट बन के घर पे आपका आ जाता है, यानी ऑनलाइन ही आपका डाउनलोड होता है, तो आप उसको उस टाइम पर निकाल के अपलोड कर सकते हैं। तो जानकारी आपके लिए जरूरी थी। टेस्ट पास आप लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, ग्रुप डी ग्रुप सी, इसके साथ साथ सभी टेस्ट आपको एक साथ ही, यानी टेस्ट पास आपको कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो डाउनलोड एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप, वेबसाइट पर भी आप लगा पाएंगे, लैपटॉप में भी आप दे सकते हैं टेस्ट को, और जो भी आप मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, एप्पल का भी आपका हो या एंड्रॉयड का है, तो दोनों में आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर आप कर सकते हैं। धन्यवाद।